हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो कल पिछली क्लास में हमने आव्यूह क्या होता है ये पढ़ा। इसके अलावा आव्यूह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और कुछ एग्जाम्पल किए और एक्सरसाइज किए थे। एक्सरसाइज करते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही सिंपल हैं और आगे लगभग आपसे ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए आज मैं 3.2 ना बता के 3.8 बता रहा हूँ एक्सरसाइज का, और उसके कुछ 2-4-10 क्वेश्चन करवा देता हूँ आज की क्लास में। और कल से फिर 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इंट्रोडक्शन पहले बताया जाएगा जैसे कि हमारी हर क्लास में होता है, इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। वैसे ज़्यादातर बच्चों से हम जब इंट्रोडक्शन उसकी भूमिका बता देते हैं तभी बन जाता होगा क्वेश्चन, ये निश्चित मान लीजिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फिर होती होगी, 50% बच्चों को लगभग 50% से भूमिका बताने से बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए क्वेश्चन, कुछ बहुत कमज़ोर जो हैं उनके लिए ये आज का वीडियो, जैसे कि जो 2-3 वीडियो देखे हैं उनको तो ये वाला वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए हैं हर टाइप के कि आपसे बन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनको दिक्कत है वो 3.A एक्सरसाइज को देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिए लेता हूँ, एक टाइप के एक क्वेश्चन लूँगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ए तो बताया था, एक और बता देता हूं ताकि आपको मान लीजिए किसी को ना समझ में आया हो। वैसे ऐसा हो बहुत ही कम संभावना है, लेकिन मान लीजिए अगर कम समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक बी क्वेश्चन भी बताए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बी नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है AIJ इक्वल टू 2i प्लस j का होल स्क्वायर अपान 2। ये हमारा क्वेश्चन है ना। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये 2x2 कोट का एक आव्यूह है जिसमें AIJ की रचना कीजिए, और AIJ किस तरह से निर्धारित किए जाएंगे, इस तरह से। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, एक आव्यूह हमारा किस तरह होता है। कोई भी आव्यूह अगर हम लेंगे तो किस तरह होगा। मान लीजिए ए कोई आव्यूह है तो किस तरह लिखा जाएगा, A11 A12 A21 A22। ये 2x2 कोट का है, इसलिए अगर 3x3 कोट का होता तो हम तीन अवयव इधर 3 अवयव इधर ऐसे होते हैं ना। देखिए 1 यहाँ पे क्यों लिखा है, ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया है। 1 ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि ये पहली पंक्ति है, जो पहला वाला AIJ भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, है ना। तो मान लीजिए A11 लिखा हुआ है ना, तो ये I है, ये वाला I है, ये 1 क्या है, J है। I का मतलब क्या होता है, I का मतलब पंक्ति होती है, J का मतलब स्तंभ होता है। ये आपको अब तक तो पता चल चुका होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में, है ना। ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होता है, ठीक। और ये कितनी बाई कितनी कोट का है, 2x2। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं। और सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पंक्ति। यहाँ पे सबसे पहले एम क्रॉस यन अगर लिखा है, सबसे पहले पंक्ति लिखी जाएगी, फिर इसके बाद स्तंभ लिखा जाएगा, है ना। तो ये 2x2 का है जिसमें 2 पंक्ति है तथा 2 स्तंभ है। हमेशा सबसे पहले पंक्ति का अवयव कितने हैं वो लिखा जाएगा, फिर स्तंभ कितने हैं वो लिखा जाएगा, है ना। तो पंक्ति इसमें 1 2 पंक्ति हैं तो 2 लिख दिया, और 1 2 स्तंभ है तो 2 लिख दिया, एम क्लास है। इसी तरह I और J ये बताता है, I क्या बताता है, कौन सी पंक्ति में है, कौन सी स्तंभ। जैसे कि मैं अगर लिख दूं A21 का मतलब क्या हुआ, ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है। ये कौन सा अवयव है हमारा, ये कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, है ना, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो देखिए, कोई भी अवयव अगर है
तो उसमें ये पहली पंक्ति हो जाएगी, है ना, चलती जाए जितनी कोट की होगी, और ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति यहाँ पे आएगी, और पहला स्तंभ यही वाला होगा, मतलब यही नंबर होगा। अगर कोई हमसे क्या पूछ दे, A35 लिखा रहे, मतलब तीसरी पंक्ति का पांचवा अवयव, तो तीसरी पंक्ति का आप पांचवा, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति यहाँ पे आएगी, पांचवा अवयव मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, है ना, पांचवा स्तंभ, अवयव नहीं, पांचवा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पांचवा स्तंभ। ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये मतलब ये हमारा एक अवयव है 2x2 कोड का, है ना। तो देखिए AIJ, अगर हम A11 निकालेंगे, जब हम A11 ये वाली पोजीशन का निकालेंगे, इसका मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ निकाल रहे हैं ना, तो I हमारा कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, है ना, ये I है ना, और ये J है, J हमारा भी 1 होगा, है ना, जब ये वाला निकालेंगे। तो देखिए, तो फिर हम इस समीकरण ये जो दिया है क्वेश्चन में उसमें रख देते हैं, I और J के मान को यहाँ पे रख देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 इंटू I कितना है हमारा 1 है, I हमारा 1 है, प्लस J कितना है, J भी हमारा 1 है, ये का होल स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2, है ना। फिर ये वाली निकाल लेते हैं, A12 निकाल लेते हैं, A12 अवयव, A12 कितना आएगा, इसमें I कितना है, पहला वाला I बताता है ना, दूसरा J, मतलब पंक्ति को, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, तो मतलब I 1 है, J 2 है, J 2 है। ठीक, तो यहाँ मान रख देते हैं अब इस समीकरण में, 2 I की जगह 1 और प्लस J की जगह 2 का होल स्क्वायर है ना, अपान 2। ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, 4 4 जा 16, 4 चौक 16 बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा ये 8, 2 8 जा 16, 2 8 16, है ना। फिर ये वाला अवयव निकाल लेते हैं, A21। ये आप जब बेसिक पढ़े होंगे तो आराम से आपसे निश्चित बनेगा, और बहुत अच्छे से बनने लगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है इसलिए बताया जा रहा है। देखिए A21 कैसे, इसमें I क्या है 2 है, J क्या है 1 है ना, तो मान रख देते हैं हम 2, I की जगह 2 प्लस J की जगह 1 का होल स्क्वायर अपान 2, और 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 5 जा 25/2, है ना। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, A22, इसमें I 2 है, J भी 2 है, तो रख देते हैं मान 2 इंटू 2 प्लस J की जगह 2 का होल स्क्वायर है अपान 2 है। ठीक, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 36/2, इसमें कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। तो हमारा अवयव क्या हो गया। अब इसमें ये जो समीकरण है इसमें हम ये मान रख देंगे, A11 का जितना आया है, A12 का जितना आया है, A21 का जितना आया है ना, A22 का जितना आया है। A11 का कितना आया है 9/2, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पे ये मान लिख देते हैं। तो हमारा अवयव क्या हो जाएगा, A11 मतलब 9/2, A12 आया है हमारा 8, A12 यहाँ पे है तो ये 8 हो गया। ठीक, A21 कहाँ पे है, ये 25/2 और A22 कितना है 18। ठीक, ये हमारा ये अवयव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आंसर आ रहा कि नहीं। सही है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक्सरसाइज 3.A है ना, एक्सरसाइज 3A। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देते हैं। कंटिन्यू आप क्लासेस करते रहिए, एक तरफ से एक क्लास चलती रहेगी। पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि ये क्लास मैं इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा चलाता रहूं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4। और जो क्लासेस होती हैं या मैं ही जो ऑफलाइन लेता हूँ उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे अधिक बढ़िया और अधिक
ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ सामने कमज़ोर बच्चा है या होशियार है ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्वेश्चन में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। फाइव सी माइनस टी ए माइनस 2b 4c प्लस 3d ये लिखा हुआ है। ये एक व्यू है, कितनी कोट का है, 2x2 कोट का है ना, दिख रहा है हमें। 4 माइनस 3 11 24। इसमें हमें क्या करना है, ए बी सी डी इनके मान फाइंड करने हैं ना। तो देख लेते हैं। देखिए ये मैं आपको बेसिक बताया था कि जब दो अवयव बराबर हैं, जब दो अवयव बराबर हैं तो उनके अवयव को भी मैं बराबर कर सकता हूँ, है ना। मतलब मैं 2a + b = 4 लिख सकता हूँ। ये पहली पंक्ति का पहले अवयव में, ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो इस अवयव में जो दूसरा अवयव हमारा, उसका पहली पंक्ति का पहला अवयव भी इक्वल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2a + b = 4, है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं, a - 2b = -3। क्यों, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं। आप लोग लिख देंगे क्योंकि अवयव बराबर हैं, अतः फिर आप लिखने लगेंगे ये। फिर 5c - d = कितना, 11। देखिए ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इस अवयव में दूसरी पंक्ति के पहले, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव, पहले स्तंभ का अवयव, है ना। ये दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा, है ना। ऐसे इसमें 4c + 3d = 24 ये लिखा हुआ है ना, समीकरण 1 2 3 4। अब देखिए इनमें से मैं क्या ऐसा करूं कि a b c d के मान हमें फाइंड हो जाए। देखिए मान लीजिए समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो समीकरण 1 और 2 में आपने विलोपन विधि पढ़ा होगा 10th में, जिसमें क्या होता है, हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 है ना इसका कोफिशिएंट, तो 1 और इसका 2 है, तो 2 इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो ये कर सकते हैं, या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 1 कोफिशिएंट है तो इसमें 1 का, तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। चाहे इसको इक्वल कर लें चाहे इसको, और फिर घटा देंगे या जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ए या बी का मान, है ना। तो देखिए समीकरण क्या कर दें हम, समीकरण 1 × 2, है ना, समीकरण 1 × 2 तथा समीकरण 2 × 1। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, 2 × 1 करके जोड़ने पर, है ना, जोड़ देंगे तो 1 कट जाएगा, प्लस माइनस है तो बी। देखिए क्या हो जाएगा, ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा ना समीकरण 1 में, 2 2 जा 4a + 2b + 4 दूनी 8, है ना। इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा, a - 2b, यही आ जाएगा -3। अब देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 4 + है, ये जोड़ रहा हूँ मैं, जोड़ने पर देखिए 4 + 1 a, 4a + a 5a = 8 - 3 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, मतलब a = 5/, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवीजन में, 5 1 जा 5, मतलब a = कितना आ गया, 1 आ गया। इस a के मान को हम किसी भी 1 या 2 में किसी में भी रख देते हैं, है ना। या तो इसको भी हम यहाँ पे जोड़े थे, यहाँ घटा देंगे तो आ सकता है ना, लेकिन ये वाला अधिक आसान है कि a के मान को हम यहाँ रख दें, तो रख देते हैं। हम सीधे रख रहे हैं ना, यहाँ लिखना लेकिन हो गया, लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 में 1 से लिख देते हैं सीधे। ये मान लीजिए मैं a का मान रख रहा हूँ, आपको पता है, आप लोग
2 इंटू ए की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू 4 है ना। ए की जगह मैंने 1 रख दिया, बस ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 प्लस बी इक्वल टू 4, तो +2 इधर जाएगा -2, मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 2 आ जाएगा, तो बी बराबर मैं सीधे लिख दे रहा हूँ क्या 2, है ना। ए और बी के मान हमें ज्ञात हो गए। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, सी और डी के मान फाइंड कर लें। सी और डी के मान फाइंड करने के लिए सेम टू सेम उसी तरह जैसे इसमें इक्वल करने के लिए एक अवयव हमें इक्वल करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, डी इक्वल कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें मतलब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 3 का, इसमें 1 का। देखिए तो क्या करें, समीकरण 3 गुणे 3, मतलब समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर, तथा समीकरण 4 गुणे 1, मतलब समीकरण 4 में 1 का गुणा करके जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 में 3 का ना 5 तिहाई 15C माइनस 3D इक्वल टू 11 तिहाई 33, है ना। ये 1 का गुणा कर रहा हूँ इसमें, तो इतना ही रहेगा इक्वल टू 24। ये -3D है प्लस 3D कैंसिल हो जाएगा, 15 4 19, 15 4 कितना 19C इक्वल टू कितना 4 3 7 3 2 5, C इक्वल टू 57/19, 19 त्रिक 57, है ना। C इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो C के मान को चाहे मैं इसमें रख दूं चाहे इसमें, जो अधिक आसान, ये वाला मुझे अधिक आसान लग रहा है तो इसी में रख दे रहा हूँ। तो अब आगे कहाँ कर दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। आप लोग स्टेप याद रखिएगा क्योंकि वीडियो बन रहा है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। C इक्वल टू 3, C के मान को समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर कितना हो जाएगा 5 इंटू C इंटू 3 माइनस D इक्वल टू 11, तो 5 तिहाई 15 माइनस D इक्वल टू, ये 15 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, +15 इधर है तो इधर -15 माइनस D इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 4, ठीक। तो A B C D के मान हमें फाइंड हो गए, तो यहाँ लिख देंगे अतः A इक्वल टू कितना है 1, B इक्वल टू कितना है 2, C इक्वल टू कितना है 3, D इक्वल टू कितना है 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो अब आपसे बनने लगा होगा, आप क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले ये था, फिर ये समीकरण, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये, है ना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर देख लेते हैं एक बार आ रहा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, A 1 है, हाँ, B इक्वल टू 2 है, C इक्वल टू 3 है, D इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, एक्चुअली ये एक्सरसाइज बतानी नहीं थी हमें, लेकिन हमें लगा हमसे बन रहा है, हमें सरल लग रहा है, शायद मुझसे बनता है इसलिए, हो सकता है ये भी बात हो सकती है, अगर जिससे नहीं बनता उसको कठिन भी लग सकता है, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, योज्य प्रतिलोम। ये शायद मैंने बताया भी नहीं था, है ना। किसी भी आव्यूह का अगर योज्य प्रतिलोम पूछे, अगर मान लो ए कोई आव्यूह है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -1 इंटू ए, मतलब -1 का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई आव्यूह क्या है, कुछ भी ले लीजिए -2 3 4 5, ये कोई आव्यूह है ए, है ना। अगर ए का कोई योज्य प्रतिलोम पूछे, मतलब क्या होगा -1 इंटू ए, ये योज्य प्रतिलोम होगा, मतलब -1 ए कितना है -2 3
4 5 ये है ना। तो -1 का सभी मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई में क्या बताया था कि सभी अवयव में होगा, है ना। अगर 3 है तो 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जब मैंने बताया था। तो देखिए -1 सभी में, तो -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये -1 गुणे -2 कितना हो जाएगा। अब 3 गुणे -1, 4 गुणे -1, 5 गुणे -1, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 प्लस हो गया, 3 और -1 का गुणा तो -3, 4 में -1 का गुणा -4, 5 में -1 का गुणा -5, ये योज्य प्रतिलोम होगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन भी साथ साथ किए देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कोई अवयव है जो कि है 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ये हमारा एक अवयव है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आप लिख देंगे कि अवयव ए का योज्य प्रतिलोम, ऐसे लिख के क्या लिखेंगे, फिर a माइनस a इंटू ए इक्वल टू -1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। तो ये सभी मल्टीप्लाई -1 होगा, जब इसमें -1 इंटू 1 -1, इस 0 में होगा 0, 0 में होगा 0 ही, इस 0 में होगा 0, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, -1 इसमें तो -1, ये 0 इसमें होगा 0, इसमें भी 0, इसमें -1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब ये भी क्वेश्चन आपसे बनने लगा होगा। फिर क्वेश्चन हम कौन सा ले लें, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ABC दिया है, ABC दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, A दिया हुआ है कितना, 1 2 3 0, ये दिया है। B कितना दिया है, B दिया है 1 0 3 2 1 0 3 2। फिर C कितना दिया हुआ है, 1 1 1 0 1 1 1 0, ये दिया हुआ है ना। फिर हमसे पूछ रहा है 4A प्लस 2B माइनस 3C, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सबसे आप पहले 4A निकाल लें, 2B निकाल लें, 3C निकाल लें, इसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे रख दें। दूसरा तरीका क्या है, साथ साथ हम कर देते हैं, ये पूरा जैसे लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, साथ साथ कर देते हैं। ये लिखा हुआ है तो 4 इंटू A कितना है, A की जगह ये मैं मान उसका रख दे रहा हूँ 2 3 0, ये लिखा हुआ है ना, ठीक, प्लस 2 इंटू B कितना लिखा हुआ है 1 3 0 2, ठीक, प्लस माइनस माइनस है ना, -3C कितना लिखा हुआ है 1 1 1 0, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे, 4 1 जा सभी में होगा ना। जिसको प्रॉब्लम हो रही है बेसिक का वीडियो देख लें, और अभी से देखना एक तरफ से स्टार्ट चालू करें, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको फिर देखने में दिक्कत होगी और टाइम भी कम रहेगा। तो साथ साथ चलेंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 2 जा 4, माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, ये हो गया। सबसे पहले हम क्या करें, चाहे तो तीनों को एक साथ सॉल्व कर दें, चाहे दो को पहले कर लें फिर एक को कर दें। तो
तीनों को ही एक साथ हम सॉल्व कर देते हैं। सब 4 प्लस है यहाँ पे, तो क्या होगा 4 + 2। ये पहले अवयव का जो पहला अवयव है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का, ऐसे ही दूसरे अवयव में जो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला अवयव है, ऐसे ही तीसरे अवयव में पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का जो अवयव है, ये एक साथ ऐड होते हैं ना। इसी तरह ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, एक साथ ऐड होगा। मतलब चिन्ह कैसे हैं यहाँ पे प्लस होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। या तो हम पहले इनको प्लस कर लें फिर माइनस करें, ये हमारे पास है एक तरीका। या तो हम क्या करें, तीनों को एक साथ क्या कर दें, जैसे 8 + 6 - 3, इस तरह, तब भी सही होगा, है ना। हम उसी तरह कर रहे हैं। ये वाला पहला अवयव है, ये पहला अवयव, ये पहला, तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे, है ना, मतलब ये एक साथ जुड़ेंगे। ऐसे ये जो हैं, है ना, समझ गए हो गया। तो 4 + 2 यहाँ माइनस है तो -3, ठीक। फिर दूसरा अवयव क्या है, 8 + 6 - 3। फिर तीसरा अवयव क्या है, 12 + 0 - 3। फिर 0 + 4 - 0, ठीक। तो अब देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 में से -3 जाएगा, 3 ही बचेगा। 8 + 6 14 - 3 कितना होगा, 11 बचेगा, है ना। 14 में से 3 जाएंगे कितना होगा, 11। 12 में से 3 जाएंगे 9, 9 3 12 होता है ना। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, आप लोगों को कठिन लगता है, ठीक। ये आंसर आ गया। देख लेते हैं आंसर आ रहा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 11 9 4, 3 11 9 4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा ले लें, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है कुछ को, बाकी सब बन जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अभी तो कमेंट करके ही पूछ सकते हैं क्योंकि दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना था, 15 क्या है, लिखा हुआ है x 2 3, फिर है +y -1 1 इक्वल टू 1/2 20 और ये 10, है ना। इसमें क्या फाइंड करना है हमें, x और y का मान। देखिए क्या करेंगे, ये अगर कोई अवयव है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो हम सबसे पहले सीधे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। कोई भी अवयव जो बाहर है, जब गुणन होता है, अदिश गुणन, तो सभी में होता है ना, सभी अवयव में। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये x 2 में भी होगा 2x, x 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक। प्लस ये y भी ऐसे ही, y -1 में होगा तो -y, y 1 में होगा तो y आ जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। फिर 1/2 भी मल्टीप्लाई करो तो 1/2 जब 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 बचेगा, है ना। देखिए 1/2 × 20 मल्टीप्लाई हुआ, 2 10 जा 20, है ना। फिर इसमें होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए ये दो अवयव, इनको मैं ऐड कर देता हूँ। कैसे, 2x और प्लस 2x प्लस -y, यहाँ 3x प्लस y, ये हुआ इतनी, यहाँ कितना बचेगा 10 और
5। मतलब अगर मैं इक्वल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस माइनस, एक स्टेप और लिखे दे रहा हूँ, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल 10 5। देखिए तो ये अवयव इस अवयव के बराबर होगा, ये अवयव इस अवयव के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अवयव बराबर हैं। तो हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5, प्लस अगर दोनों कुछ ऐड कर दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 3x प्लस 2x 5x, इधर कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/5 मतलब 3, है ना। 5 यहाँ 15 कट ना जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 3 जा 15। ठीक, फिर x के मान को हम किसी में रख देते हैं, चाहे 1 में रख दूं चाहे 2 में रख दूं। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2। तो क्या कर दूं, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है ना। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है ना। तो 2 इंटू एक्स कितना आया है 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10, इधर 6 जाएगा तो माइनस 6 प्लस में है तो 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 मतलब वाई इक्वल टू -4, है ना। एक्स और वाई की मान क्या आ गए 3 और -4। देख लेते हैं आंसर। ठीक है, तो अब कौन सा क्वेश्चन है अगला बताने लायक। एक क्वेश्चन 16 या 17 में से एक बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेता हूँ कितने मिनट हो गए। हाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो जल्दी से कौन सा मोस्ट है, यही क्वेश्चन नंबर 16 ही एक बता देता हूँ, फिर एक जल्दी से हम बता दूंगा कौन सा। लास्ट वाला क्वेश्चन एक घात संचय वाला, वो आने की संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखा हुआ है कितना 1 -2 3 और 4 ये लिखा हुआ है। एक और है हमारे पास समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 2 -1 0, 3 2 -1 0। x और y हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूँ, तो इसको मैं अगर ऐड कर दूँ क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दूँ, कितना आ जाएगा। ऐड करता हूँ x प्लस वाई, ये और ये ऐड होगा ना, प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 1 -2 3 4, ये ऐड होगा किससे, इससे 3 2 -1 0, है ना। देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये मैंने आपको बता दिया था। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, -2 और +2 0, 3 और -1 प्लस में ऐड होगा, 3 + -1, 3 + -1 प्लस माइनस माइनस मतलब 3 - 1 2 और 4 + 0 4। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ x ऐसे है ना, देखिए अगर मैं x को इधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 4 0 2 4, ये होगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू x बराबर, ये 1/2 सभी मल्टीप्लाई होगा ना, 1/2/4 1/2 × 0
1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 4, सभी अवयव में हो गया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। कितना आ जाएगा हमारा x, 2, 1/2, 1 ही है यहाँ पे 2, ये हमारा x का मान। इसी तरह हम y का मान कैसे फाइंड कर लेंगे, ये प्लस किए हैं, माइनस कर देंगे तो y का मान आ जाएगा, है ना। मतलब इस समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर घटा देंगे तो ये 1 - 3 - 2 इस तरह आ जाएगा ना आंसर। आपसे देख लेते हैं इसका आंसर आ रहा कि नहीं। कौन सा है, 16, क्वेश्चन नंबर 16 में x का मान 2012। हाँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, 1/2 में 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही ना आएगा, 2012, ठीक। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। देखिए फिर अगला क्वेश्चन मैं एक बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक घात संचय के रूप में लिखना। हाँ देखिए, वो क्या हुआ था कि अभी वीडियो फुल हो गया था तो इसलिए होना ही बंद हो गया। मैं क्वेश्चन पूरा बताता गया और पता ही नहीं चला, फिर अभी देखने गया, बंद करने के लिए गया तो बंद था। तो देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 था, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि अब दोबारा लिखूंगा फिर से कोई मतलब है नहीं, समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। आव्यूह लिखा है, आव्यूह 3 2 2 3 को आव्यूहों इतने और इतने के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कोई आव्यूह है तो मैंने बताया था एक घात संचय का रूप क्या होता है, लिखा रहेगा आपको कि कोई आव्यूह w दिया रहेगा, या आव्यूह मान लीजिए यही, मान लिया मैं ये w, उसको एक घात संचय, उसको आव्यूह इतने और इतने के एक घात संचय के रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए x a प्लस बाई बी, यहाँ क्या है, x क्या है, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, है ना। चाहे मैं यहाँ c1a प्लस c2b ये भी लिख सकता हूँ, w इक्वल टू, है ना। ये a b क्या है, आव्यूह हैं, लिखा रहेगा कि आव्यूह इतने को आव्यूहों इतने और इतने के एक घात संचय के रूप में लिखिए। अगर 3 आव्यूह हैं तो क्या लिखा रहेगा, c3b लिख देंगे, है ना। मतलब इस रूप में यहाँ पे zc कर सकते हैं, है ना, ये z है, ठीक। तो देखिए लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन था कि आव्यूह इतने को आव्यूह इतने और इतने के एक घात संचय के रूप में लिखिए। मतलब इसका क्या होगा, ये किस रूप में होगा, x w इक्वल टू एक्स ए प्लस बाई बी, है ना। वेयर x एंड y क्या है, यहाँ पे x y मान लिया कोई वास्तविक संख्या है तो x ए प्लस बाई बी, है ना। तो w की जो मैंने इसको मान लिया था कि ये w है, ये है, ये b है, तो ये देखिए मैं इस रूप में लिख, w की जगह ये लिख दिया, a की जगह ये और b की जगह ये, है ना, x a इंटू बाई बी, ये कर दिया। फिर मैं इसको x है ना मल्टीप्लाई कर दिया, सभी में, सभी अवयव मल्टीप्लाई होता है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये बाई को इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए ये जब आव्यूह इक्वल हैं तो इसके जो पहले आव्यूह के जो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है दूसरे आव्यूह में पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के बराबर होगा। मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये दूसरी पंक्ति पहले आव्यूह में दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ये भी दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 3 है, चाहे इसको देख लीजिए, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, मतलब x का मान यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया, y का मान 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की जो मान निकालेंगे वो यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, है ना। ये समीकरण 1 मान लिए थे, तो ये हमारा इस रूप में हो गया कि नहीं, w इक्वल टू एक्स ए प्लस बाई बी, इसी रूप में हो गया ना। यही हमारा एक घात संचय या रैखिक संचय का रूप कहलाता है किसी भी आव्यूह में। तो आपसे एग्जाम्पल में भी ये बताया गया था, वहाँ ही बनने लगा होगा, लेकिन वहाँ अगर दिक्कत थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा, 3.2 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज बतानी है। पहले मैं उसकी भूमिका बताऊँगा हर क्लास की तरह, इसके बाद एक्सरसाइज में हम चलेंगे। भूमिका उसकी थोड़ी सी है, आव्यूहों का गुणन है, गुणन कैसे किया जाता है ये मैं 1-2 एग्जाम्पल बता दूंगा, आपसे पूरी की पूरी एक्सरसाइज बनने लगेगी। तो ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और